नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है विनायक क्लासेस में। और आज हम जानेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान। जी हाँ मित्रों, मुझे पता है कि जो 10वीं के स्टूडेंट हैं अभी उनको बहुत सारी दिक्कत हो रही है, विशेषकर सामाजिक जैसे विषय में, कि उनको कैसे पढ़ा जाए, किस प्रकार से हम उसको याद करें, क्योंकि जो परीक्षा है कभी भी हमारे सामने जल्दी उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है। और सामाजिक जो ऐसा विषय है मित्रों कि हमें थ्योरी की तरह याद करना पड़ता है उसको, और लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम एक इस तरीके से उसको याद करेंगे, पढ़ेंगे कि आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा कि सामाजिक जैसा विषय बहुत ही लोकप्रिय है और सभी को भाता है। तो चलिए मित्रों, आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के अध्याय 1 लेंगे हम, और उसमें अध्याय 1 में हम लेंगे स्वर्णिम भारत का इतिहास। तो हमारा अध्याय 1 है मित्रों, जैसा कि आपकी पुस्तकों में दे रखा है। आप साथ में अपनी पुस्तक भी लेकर पढ़ सकते हैं और अपने आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप समय निकाल के अच्छे से इस वीडियो को टटोल सकते हैं। तो अध्याय 1 में है हमारे नाम है स्वर्णिम भारत का इतिहास। स्वर्णिम भारत प्रारंभिक से कहाँ तक 1206 ये कालक्रम रह चुका है। स्वर्णिम भारत अध्याय 1 कक्षा 10। मित्रों, स्वर्णिम भारत में हम आज लेंगे महाजनपद काल लेंगे। मित्रों, भारत को हमेशा सोने की चिड़िया कहा गया है। भारत विश्व गुरु है। भारत विश्व में अपनी अलग ही एक पहचान रखता है। यह त्योहारों का देश है, यह वीरों जवानों, और भारत की मतलब गुणगान करूँ उतना कम है हमारे भारतवर्ष का, और उतना ही इसका इतिहास जो है वो बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही वीरता से भरा हुआ है। देखिए, तो आज हम उसी स्वर्णिम भारत जब कहा है तो वाकई में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। ये एक गोल्ड है हमारा भारत, और हमेशा हमारे दिल में एक सोना बनकर हमारे दिल के कोने में हमेशा जीवित रहेगा। तो इसी तरीके से मित्रों, स्वर्णिम भारत का इतिहास हम आज पढ़ रहे हैं, महाजनपद काल। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि भारत का जो सबसे अच्छा स्वर्णिम काल रहा है वो आप सिंधु घाटी सभ्यता ले लीजिए, आप चाहे वैदिक काल ले लीजिए, आप चाहे रामायण या महाभारत काल ले सकते हैं, और आप महाजनपद काल भी ले सकते हैं। महाजनपद काल ये वे काल है जिसका भारत में विश्व से भी संबंध रहे हैं। विश्व के जो भारत के आस पड़ोस के जो देश है, चाहे आप श्याम देश ले लीजिए मित्रों, आप चाहे बर्मा ले लीजिए, आप इंडोनेशिया ले लीजिए, आप जापान ले लीजिए, मलेशिया ले लीजिए, यहाँ तक भारत का एक तो मैं आपको बता दूं मित्रों, कृषि में और व्यापार में बहुत ही तालमेल रहा है, और उद्योगों के साथ में विस्तार हुआ है व्यापार का, आर्थिक रूप से भी और हर तरीके से, सामाजिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी। व्यापार के माध्यम से भारत का अपने आस पड़ोस के देशों द्वीपों पर अपने अपना अच्छे संबंध रहे हैं। तो इस तरीके से मित्रों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सिंधु नदी में 6000 वर्ष जो पूर्व है जलयानों का उल्लेख हुआ है। जलयानों का उल्लेख, यह किनका मानना है? ये विद्वानों का मानना है, इतिहासकारों का मानना है, विद्वानों का मानना है कि सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व जो जलयान है उनका उल्लेख हुआ है। ठीक है मित्रों, तो इस तरीके से जो है व्यापार के तौर पर मैं आपको बता दूं तो हम जो स्वर्णिम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, और आप नोट कीजिएगा, बुक्स में आपका विस्तार से हर चीज़ दे रखी है। तो मित्रों, काल देख लेते हैं हम महाजनपद काल कि महाजनपद क्या है। तो मित्रों, महाजनपद, ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक मुख्य। महाजनपद 6ठी शताब्दी में इसका जिक्र होता है मित्रों, छठी शताब्दी में 600 ईसा पूर्व से 325
ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ईसा के जन्म से पूर्व जो कालक्रम दिया गया है, कालक्रम, यह जो कालक्रम दिया गया है वो महाजनपद काल कहा जाता था मित्रों। महाजनपद काल, भारत में महाजनपद काल कहा जाता था इस काल को। 6ठी शताब्दी हम इसको मान सकते हैं। तो मित्रों हम महाजनपद काल में हम पहले जनपद का समझते हैं। जनपद जो है मित्रों, इसकी परिभाषा यह आती है कि जनता जहां अपने पांव रख देती है और जैसे जैसे जनता का विस्तार होता है विचारों के बारे से और हर तरीके से जो जनता का जो आयात निर्यात व्यापार राजनीति संगठन के माध्यम से जो विस्तार होता है किसी एक विशेष क्षेत्र में, वह जनपद बनता है। और जनपद से ही यह आगे चलकर महाजनपद जो बड़े बड़े साम्राज्य और बड़े बड़े क्षेत्रों में तब्दील हो जाते हैं, जिसका नगरीकरण भी होता है और बड़े बड़े साम्राज्यकरण भी होता है राजनीतिक रूप से। तो महाजनपद काल का इसको दिया गया है। चलिए मित्रों, इसके अलावा जो है कि मैं आपको बता दूं कि धातु के रूप में जो आपकी बुक्स में आया है कि जो लोह है, लोह का भी जिक्र आया गया है धातु के रूप में, कृषि का जिक्र आया गया है। जैसे कि बुक्स में आया है कि उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, ऐसे कई क्षेत्रों का उल्लेख आया है। तो ठीक है, इसके लिए आप विस्तार से अच्छे से बुक्स साथ साथ में पढ़ते रहिए। और अब हम जानेंगे जो 6ठी शताब्दी में महाजनपद काल है, तो प्रमुख मित्रों 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है राजाओं महाराजाओं के समय, साम्राज्यकरण के समय। और 16 महाजनपद है जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हुआ है। मित्रों यह आप नोट कर लीजिएगा, अंगुत्तर निकाय, ठीक है, ये आप नोट कीजिएगा। अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में उल्लेख हुआ है 16 महाजनपदों का। ये बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। प्रश्न आ जाता है अगर कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कौन से धर्म ग्रंथ में हुआ है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। ठीक है मित्रों, जानते हैं 16 महाजनपद कौन से हैं। मित्रों आपकी बुक्स में भी शुरुआत में दिए गए हैं, उनकी राजधानियां भी दी गई है, फिर भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 16 महाजनपदों के नाम। तो लिख लीजिए मित्रों, 1 काशी, कुरु, मगध, चेदी, वज्ज, काशी, कुरु, मगध, चेदी, वज्ज, और इसके साथ में हम ले लेंगे एक कौशल है, पंचाल है, अश्मक है, अवंतिका है, और मगध हो गया, पंचाल हो गया, अश्मक हो गया, अवंतिका हो गया, वज्ज, कौशल, चेदी, मथुरा, सूरसेन, मथुरा नहीं, सूरसेन 10, गंधार है, और कंबोज, काशी, कुरु, मगध, चेदी, वज्ज, कौशल, पंचाल, अश्मक, अवंतिका, शूरसेन, गांधार, कंबोज, और इसके साथ में मित्रों 2 कौशाम्बी। मित्रों कौशाम्बी जो है, कौशाम्बी ये वत्स की राजधानी है, ठीक है, वत्स की राजधानी, इनमें से वत्स है, ठीक है, वत्स, कौशाम्बी, वत्स हो गया। मत्स्य ले लीजिए मित्रों, मल और अंग, ये हो गए।
वज्ज या वज्जी। काशी, कुरु, मगध, चेदी, वज्जी, कौशल, पंचाल, अश्मक, अवंतिका, शूरसेन, अंग, मल्ल, मत्स्य, वत्स, कंबोज और गंधार। ये है 16 महाजनपद और आपकी बुक्स में भी अच्छे से दिए गए और इनकी राजधानी भी दी गई है। तो मित्रों देख लीजिए मित्रों, मैं आपको इनकी राजधानी में आपको बता ही देता हूं। जैसे काशी की है तो वाराणसी, आज इसका नाम वाराणसी है, प्राचीन नाम बनारस भी रह चुका है, वरुणा व 80 से ये वाराणसी नाम हुआ है, ठीक है। कुरु की रही है इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली का प्राचीन नाम है। मगध की रही है राजगिरी या राजगृह या गिरिव्रज, गिरिव्रज। नोट कीजिएगा मित्रों, काशी की वाराणसी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, मगध की राजगृह या गिरिव्रज। चेदी की रही है शक्तिमती, शक्तिमती। और वज्जी की रही है मित्रों विदेह या मिथिला, मिथिला रही है। कौशल की अयोध्या है। और बौद्ध धर्म में, बौद्ध काल में उत्तर कौशल की साकेत और दक्षिण कौशल की श्रावस्ती रही है, ठीक है, श्रावस्ती। ये रही है कौशल की। पंचाल की रही मित्रों अहिछत्र व कांपिल्य, कांपिल्य, कांपिल्य। अश्मक की रही है पाटोली। अवंतिका की रही है उज्जैनी। शूरसेन की रही है मथुरा। अवंतिका की उज्जैनी भी रही है और इस तरीके से शूरसेन की रही है मथुरा, ठीक है। गंधार की रही है मित्र तक्षशिला और कंबोज की रही मित्रों राजपुर या हाटक। वत्स की बता दी मित्रों कौशाम्बी और मत्स्य जनपद की रही विराटनगर, विराटनगर। अंग, अंग की मित्र रही चंपा और यह है मल, ठीक है। तो ये है एक, हम इसका मैप जान लेते हैं मित्रों पूर्ण रूप से। 16 महाजनपद और इसका एक साधारण सा हम मैप जान लेते हैं। मैप बनाना सीख लीजिए मित्रों। ऐसे आपकी राजधानियां और ये जो मैंने बताया आपको महाजनपदों के नाम बुक्स में भी टॉपिक वाइज दिए गए हैं, ठीक है मित्रों। आपको अच्छे से मैप बनाना भी आना चाहिए। ये देखिए, ये हमारे भारत का मैप है। ये हमारा मैप है, ठीक है, महाजनपद कालीन। महाजनपद कालीन ये हमारा क्या है, ये मैप है। और इसमें देखिए मित्रों अधिकतर जो है उत्तर भारत में अधिक महाजनपद है। ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व भारत, ठीक है मित्रों। उत्तर भारत में अधिक महाजनपद रहे। उत्तर भारत में मित्रों हम ले लेंगे, जैसे कि हम आपको यहाँ पर बता दें तो ये है पंचाल, मगध, कौशल, अंग। इसके अलावा अफगानिस्तान में आ जाता है गांधार, ठीक है, चलिए। इसके अलावा हमारे राजस्थान में ले लें तो मत्स्य, कुरु, काशी,
ठीक है मित्रों, तो इस तरीके से जो महाजनपद है, आपका मैप आपके बुक्स में दिया गया है और 16 महाजनपद का अलग अलग कार्यकाल रहा है, विशेषकर उत्तर भारत में। ठीक है मित्रों, ये हो गया। और इसके साथ ही मित्रों, जो महाजनपद काल में अगर पूछा जाए सबसे सर्वशक्तिशाली महाजनपद कौन सा रहा है, तो सर्वशक्तिशाली महाजनपद रहा है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य रहा है जो सर्वशक्तिशाली रहा है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं मित्रों हम राजस्थान के प्रमुख जनपद, महाजनपद, राजस्थान के जनपद या महाजनपद। 4 प्रमुख है मित्रों, जांगल प्रदेश, शिवी, मत्स्य, शूरसेन, ये है। इनके बारे में हम जान लेते हैं मित्रों। जांगल प्रदेश दिया गया है। जांगल प्रदेश जो है यह बीकानेर व जोधपुर के क्षेत्र को कहा गया है। इसकी राजधानी मित्रों, इसकी राजधानी बताई गई है अहिछत्रपुर, नागौर में। बीकानेर के जो राजा हैं वह स्वयं को जांगलधर बादशाह या पद या उपाधि से ये नवाजे जाते थे और इनके चिन्ह में भी ये देखने को मिलता है, जांगलधर बादशाह। ठीक है, जांगल प्रदेश यह मिल रहा है महाजनपद काल, बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र। अब ले लेते हैं हम सीवी। इसकी राजधानी बताई गई है मित्रों शिवपुर। शिवपुर इसकी राजधानी बताई गई है। इसी के साथ में पाकिस्तान का जो शोरकोट क्षेत्र को शिवी क्षेत्र कहा गया है। और इसी के साथ में कहते हैं कि दक्षिण पंजाब से शिवी जाति कहाँ आई? राजस्थान के मेवाड़ में और मेवाड़ के पास या चित्तौड़ के पास जो नगड़ी है, नगड़ी क्षेत्र भी इसकी राजधानी रहा है। याद रखना मित्रों, दक्षिण पंजाब शिवी जाति। कैसे पता चलता है कि यहाँ पर सिक्के मिले हैं शिवी जाति के, चित्तौड़ के पास में सिक्के मिले हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में के गुहा लेखों में शिवी जाति का जो है विस्तारक राज्य बताया गया है भारत में। सिक्के मिले हैं और ये शिवी का क्षेत्र रहा है। शिवपुर इसकी राजधानी रही है और इस तरीके से इसका विस्तार बताया गया है पूर्ण। कई युद्ध हुए, कई राजाओं का काल है, आपकी बुक्स में विस्तार से दिया गया है। वैसे शिवी, चलिए ठीक है। कई राजाओं को भी हराया था शिवी जनपद में, युद्ध भी हुए थे। मत्स्य, अब हम मत्स्य के बारे में जानते हैं मित्रों। तो मत्स्य का भी जो है राजस्थान से रहा है और ये महाभारत काल में इसका वर्णन आता है। महाभारत काल में इसका वर्णन आता है। और मत्स्य का मित्र मैं आपको बता दूं, जो मत्स्य है, जो महाजनपद है, जो इसकी राजधानी बताई गई है विराटनगर, जिसे बेराट भी कहते हैं। ये कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में है ये मत्स्य जनपद की, जो ये बताया गया है।
राजधानी इसकी विराटनगर है, विराट। महाभारत काल में इसका बारे में विस्तार से बताया गया है। और इसी के साथ में मित्रों बता दूं मैं आपको, मत्स्य जनपद की विराटनगर राजधानी रही है और माद्री क्षेत्र भी कहा गया है इसे, महाभारत काल में से माद्री क्षेत्र कहा गया है मत्स्य जनपद के बारे में। ठीक है मित्रों, ये रहा मत्स्य जनपद, इसके बारे में विस्तार से। आगे बढ़ते हैं। सूरसेन, वर्तमान जो ब्रज का क्षेत्र है या ब्रज भूमि, उत्तर प्रदेश हो गया, आप चाहे पूर्वी राजस्थान ले लीजिए, थोड़ा पूर्वी राजस्थान में जैसे कि आप ले लीजिए धौलपुर है, करौली है, अलवर है, ये क्षेत्र आप ले लीजिए। इस क्षेत्र के अकॉर्डिंग बताया जाता है, जो शूरसेन जनपद बताया गया है ये इन क्षेत्रों के अंदर आते थे। भगवान श्री कृष्ण का संबंध इनसे रहा है, श्री कृष्ण। और यादवों की भूमि रही है। इसकी राजधानी मथुरा और यूनानी लेख में इसे मैथुरा भी कहा गया है, मैथुर। ठीक है, मत्स्य मैंने आपको बताया था, तो मित्रों मुझे याद आया है कि मत्स्य जो है, जो चंबल का जो क्षेत्र है, चंबल के क्षेत्र से भी जुड़ा रहा है। चंबल की पहाड़ से लेकर सरस्वती नदी तक का भी जो क्षेत्र है मत्स्य का रहा है। और इसी तरीके से शिवी जनपद का भी क्षेत्र मैंने आपको बताया, जो थोड़ा पाकिस्तान से भी जुड़ाव रहा, मेवाड़ से भी इसका जुड़ाव रहा। और जांगड़ प्रदेश जो है, जो राजस्थान में रहा है। रामायण और महाभारत में जो राजस्थान को मरुकांतर कहा गया है, मरुकांतर या मरुभूमि का जो क्षेत्र कहा गया है। तो लगभग ये आपके हो गए प्रमुख महाजनपद मित्रों। इन महाजनपद में आप विस्तार से देखना मित्रों, मैंने आपको मैप बताया है, आपकी बुक्स में भी अच्छे से मैप दिया गया है। इसके साथ में आपकी बुक में महाजनपद के विस्तार से नाम, उनकी अच्छे से राजधानी बताई गई है। तो महाजनपद में लगभग इतना ही है आज के टॉपिक में, इस वीडियो में। और इसी के साथ में मित्रों हम आगे पढ़ेंगे मौर्यकाल। ठीक है, मौर्यकाल हम आगे जानेंगे। तो मित्रों बहुत अच्छा लगा, और आज हम 10वीं की जो क्लास हम शुरू कर रहे हैं, आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और इसी प्रकार से अपना प्रेम दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।